आज सीबीआई और सीबीडीटी के दफ्तर जाएंगे कपिल मिश्रा, केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराएंगे शिकायत। हवाला, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग PMLA एक्ट के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। कपिल मिश्रा ने आज केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक पर बड़े खुलासे का किया ऐलान, जाएंगे सीबीडीटी के दफ्तर। क्लिनिक का घोटाला मैं उसके तथ्य इकट्ठे कर रहा हूँ, 2-3 दिन में वो भी जनता के सामने रखूंगा। कम से कम 225 करोड़ रुपए का घोटाला है मोहल्ला। कल छठे दिन कपिल मिश्रा ने तोड़ा था अनशन, दिल्ली के RML अस्पताल में डॉक्टर्स की मौजूदगी में खत्म की भूख हड़ताल। केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का तंज, कहा पर्दे के पीछे छिपे बैठे हैं केजरीवाल, पत्नी को कर रहे हैं सामने। अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे छुपकर बैठे हुए हैं, कभी अपनी धर्मपत्नी को सामने लाते हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने ट्वीट के जरिए किया केजरीवाल का बचाव, कपिल को बताया भाई। सुनीता केजरीवाल ने 2 करोड़ की घूस के आरोप को लेकर कपिल को घेरा, कहा भाई की तरह घर आते थे, मुझे क्यों नहीं बताया। केजरीवाल की पत्नी के वार पर पूर्व मंत्री कपिल का पलटवार, ट्वीट कर लिखा सुनीता जी को सच्चाई का पता नहीं। दिल्ली सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने देखी फिल्म सरकार 3, परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने नॉर्थ वेस्ट के ओडियन सिनेमा में कल शाम 5 से 7:30 का शो देखा। केंद्रीय मंत्री बढ़ती गर्मी के साथ दिल्ली में पेयजल का गहराया संकट, तिमारपुर में लोगों ने किया प्रदर्शन। तिमारपुर में पानी संकट पर प्रदर्शन के दौरान आप विधायक पंकज पुष्कर अपनी सरकार के दिखे खिलाफ प्रदर्शनकारियों का दिया साथ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में सरगर्मी तेज, बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रहा है विपक्ष। सीएम ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से करेंगी मुलाकात, राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के कयास। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपना रही है वेट एंड वॉच पॉलिसी, ठोस रणनीति और नाम पर सहमति बनने के बाद ही देना चाहती है कोई बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी के नाम को किया आगे, कहा केंद्र बनाए सहमति, 2019 के लिए खुद को पीएम की रेस से किया बाहर। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा है कि सबसे पहले तो रूलिंग पार्टी को चाहिए कॉन्सेंसस का प्रयास करना। सीएम योगी ने जीएसटी पर ली विधायकों की क्लास, कहा 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने वाला 9वां प्रदेश बनेगा यूपी। योगी की जीएसटी क्लास में खूब सोए विधायक, बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक ले रहे थे खर्राटे। लखनऊ के विधान भवन परिसर में कल दिखा अजीबोगरीब नजारा, झांसी के गरौठा से बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत बैलगाड़ी से विधान भवन पहुंचे। तलाक के बाद हलाला का शिकार हुई बागपत की पीड़िता ने सीएम योगी से मदद की लगाई गुहार, देवर पर लगाया रेप का आरोप। 3 सालों से पुलिस ने पीड़िता के साथ नहीं किया न्याय, मासूम को लेकर दर दर भटक रही है, नहीं मिला न्याय। यूपी की योगी सरकार को मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने दी सीधी चुनौती, बोले मशीनरी वही, हाथ भी वही पुराने हैं, क्या कर लेंगे मोदी योगी। तो काम बता दीजिए, बड़का डंके की चोट पे 5 ठो नाम किसान का बता दीजिए जिसका 50 रुपया माफ हुआ। अफजाल अंसारी ने सीएम योगी पर कसा तंज, बोले ऐसे 18 घंटे काम करने का क्या फायदा जब किसानों का नहीं हो रहा भला। कल 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अगर 3 तलाक खत्म होता है तो सरकार नया कानून लाएगी। हैदराबाद की शख्स से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की गुहार, ओमान में 4 महीने से पत्नी को बंधक बनाकर मारपीट करने और यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। कुलभूषण जाधव पर जल्द आएगा इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला, कल सुनवाई के दौरान पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने कुलभूषण का फर्जी वीडियो देखने से किया इनकार। भारत की दलीलों का जवाब देने उतरा था पाकिस्तान, पाक के वकील का दावा वीडियो में कुलभूषण का कबूलनामा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने किया खारिज। पाकिस्तान के दावे की भारत पहले ही उड़ा चुका है धज्जियां, इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के कबूलनामे को बताया फर्जी, कहा कुलभूषण पर दबाव बनाकर लिया गया बयान। इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी किरकिरी देख पाक ने दिखाया पैतरा, कहा जाधव को फांसी देने की जल्दी नहीं। हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की ओर से हरीश साल्वे ने रखा जाधव का पक्ष, महज ₹1 ली फीस। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत ने पाकिस्तान के झूठ को किया बेनकाब, कहा बिना निष्पक्ष ट्रायल के कुलभूषण को सुनाई गई एक तरफा सजा। भारत ने कहा 16 बार अर्जी के बाद भी जाधव ने किसी काउंसलर को मिलने की नहीं दी गई मंजूरी। हरीश साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट को बताया लाहौर बार काउंसिल ने वकीलों को दी थी धमकी, जाधव की पैरवी की तो रद्द होगा लाइसेंस। कुलभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पाक के झूठ को भारत ने किया बेनकाब, कहा ईरान से अगवा करने की बात को बलूचिस्तान से गिरफ्तारी में बदला गया।
अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी दिखा पाकिस्तान का दोहरा मापदंड, कहा फांसी की सजा के खिलाफ 150 दिन में अपील कर सकते हैं जाधव, लेकिन काउंसलर एक्सेस को किया खारिज। भारत इंटरनेशनल कोर्ट में रखी 3 मांग, जाधव की फांसी की सजा पर फौरन रोक लगाई जाए। फांसी पर रोक के साथ पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में देनी होगी सारी जानकारी, फैसले से पहले पाकिस्तान में जाधव पर किसी तरह की कार्रवाई न हो। जाधव की पैरवी से पहले सुबह सुबह हरीश साल्वे ने जिम में बहाया पसीना, आज तक से बोले स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से काम बेहतर होता है। पुरी में रेड के चितेरे सुदर्शन पटनायक ने जाधव का बनाया चित्र, जल्द रिहाई की कामना की। कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए पूरे देश में प्रार्थना सभाएं, कानपुर में लोगों ने मांगी दुआएं। संभल के फतेहपुर समसोई गांव में नया संकट, सैलून वालों ने बाल काटना और शेविंग करना किया बंद, वाल्मीकि समाज की शेविंग को लेकर हुआ था विवाद। आगरा में एसएससी का पेपर लीक, परीक्षा के आधे घंटे पहले एक परीक्षार्थी के व्हाट्सएप पर आया पेपर। यूपीएससी एसएससी पेपर लीक केस में एक अभ्यर्थी समेत 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, मुरादाबाद में रहने वाले सरगना की तलाश। आगरा के ताजगंज इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान चलती बाइक पर डंडे से किया वार, बुरी तरह घायल हुआ बाइक पर पीछे बैठा मासूम। दिल्ली के पालम इलाके में 8वीं कक्षा की छात्र से 60 साल के बुजुर्ग ने किया रेप, एफआईआर दर्ज होने पर हुआ फरार। दिल्ली में नहीं थम रहा अपराध, रामनगर एक्सटेंशन में बाइक सवार 3 बदमाशों ने 3 गोलियां दागकर कारोबारी की हत्या की। बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी की पत्नी और बेटे पर भी चलाई गोली, गोली लगने से पत्नी की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मालवीय नगर में ड्राइवर ने मालिक को घोपा चाकू, नौकरी से निकाले जाने पर था खफा। यूपी में नहीं थम रहा अपराध, मथुरा में बदमाशों ने जौहरी की दुकान में लूट के दौरान 4 लोगों को मारी गोली, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। मथुरा में गोली मारकर कारोबारी की दुकान से लाखों का जेवरात ले उड़े बदमाश, लोगों ने किया एसएसपी का घेराव। थाने में क्राइम ब्रांच की टीम ने तारकोल के धंधे का किया पर्दाफाश, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। थाने में एक बहादुर लड़की सबा ने 5 दिनों की अथक मेहनत के बाद पकड़ा चोर, आरोपी ने बस में लड़की के पर्स का किया था हाथ साफ, पुलिस ने नहीं लिखी थी शिकायत। थाने के पावला इलाके में बस में पर्स चोरी होने के बाद सबा ने खुद सीसीटीवी से चोर को पहचाना, फिर 5 दिनों तक बस स्टैंड पर पहरेदारी कर चोर को पकड़ा। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में बिजली विभाग के अधिकारियों की उड़ी नींद, हैकर ने विभाग के सारे कंप्यूटर किए हैक, निजी कंप्यूटर लैपटॉप पर करना पड़ रहा है काम। पश्चिम बंगाल बीरभूम जिले में अलग अलग जगहों से 70 जिंदा बम बरामद। हैदराबाद के फलकनुमा में एक शख्स ने अपने जन्मदिन पर फैलाई दहशत, रिवॉल्वर से हवा में 9 फायर कर उड़ाई कानून की धज्जी। यूपी के नोएडा में सेक्टर 39 में बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा को हथियार दिखाकर लूटा, विरोध करने पर हेलमेट से किया हमपार। गुरदासपुर में एक शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पत्नी के चरित्र पर लगाया लांछन। सूरत पुलिस ने 72,000 के नकली नोटों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, सभी जाली नोट 2,000 रुपए के। ओडिशा के कोरापुट जिले में एक अस्पताल के बाहर दिखा दिल दिला देने वाला मंजर, 4 दिन के नवजात को नोचकर खा गए आवारा कुत्ते। दिल्ली के पंजाबी बाग में रेलिंग तोड़कर फ्लाईओवर से गिरी बेकाबू होंडा सिटी कार, हादसे में 2 छात्रों की मौत, 4 घायल। दिल्ली के लाजपत नगर में बार डांसर पूजा के कथित आरोपी गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के अपमान का बदला लेने के लिए किया मर्डर। दिल्ली में 21 साल की युवती ने डीएनडी फ्लाईवे से यमुना में लगाई छलांग, खुदकुशी की वजह का नहीं चला पता। इंदौर में हुई मॉडल अनामिका दुबे की हत्या में खुलासा, पुलिस के मुताबिक बॉयफ्रेंड ने ही की थी हत्या। 23 साल की नामिका की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत, पुलिस सख्ती पर बॉयफ्रेंड धीरज ने कबूला हत्या का गुनाह। फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में लगी आग, मरीजों में देर तक मची रही अफरा तफरी। संभल के चंदौसी में सट्टा लगाते 4 लोग गिरफ्तार, 1 लाख से ज्यादा कैश बरामद। फैजाबाद पुलिस ने 3 शातिर जालसाजों को किया गिरफ्तार, एटीएम कार्ड की क्लोनिंग से लगाते थे चूना। कर्नाटक के कलबुर्गी में कार और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। फर्रुखाबाद में परिजनों की सहमति से प्रेमी जोड़े की थाने में हुई शादी, पुलिस वाले बने बाराती। पेट्रोल और डीजल के घटे दाम, पेट्रोल प्रति लीटर 2 रुपए 16 पैसे सस्ता हुआ, डीजल के दाम में 2 रुपए 10 पैसे की कटौती, नई कीमतें आधी रात से लागू। वाराणसी में पीएम मोदी के गोद लिए गांव, जयपुर में वही विकास की बयार, 16 प्लांट, सड़कें, सुलभ शौचालय और रोजगार प्रशिक्षण केंद्र से खुश हैं लोग। दिल्ली के एम्स में दिखा
अजब नजारा, दवा से मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं डिफेंस की ट्रेनिंग। साइबर अटैक, रैंसमवेयर से बचने के लिए भारत की भी बरत रहा है एहतियात। 150 देशों में साइबर हमले से मचा है हड़कंप। आईपीएल सीजन 10 में आज पहला क्वालिफायर मुकाबला मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे के बीच होगा मैच। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे का मुकाबला। रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल सीजन 10 की अंक तालिका में मुंबई ने पहले और पुणे दूसरे पायदान पर रही। मुंबई ने 14 में से 10 और पुणे ने 14 में से 9 मैच जीते। दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए निराशा भरा रहा आईपीएल सीजन 10 का सफर। कई नजदीकी मुकाबला हारने से टीम के बेंटो और राहुल द्रविड़ खफा। दिल्ली डेयरडेविल्स ने 14 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक हासिल किए, लेकिन अंतिम 4 में जगह बनाने में रही नाकाम। विमेंस वनडे में भारत की ओपनर दीप्ति शर्मा और पूनम राउत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। आयरलैंड के खिलाफ पहले विकेट के लिए जोड़े 320 रन। दीप्ति शर्मा ने 160 गेंदों पर खेली 188 रनों की पारी। 109 रन पर रिटायर्ड हर्ट हुई पूनम। भारत ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर बनाए 358 रन। आयरलैंड से 249 रनों से जीता मैच। आज तक को मिला आईपीएल सट्टेबाजी में गिरफ्तार पूर्व अंडर 19 क्रिकेटर नयन शाह का एक्सक्लूसिव वीडियो। कानपुर के होटल की लॉबी में नजर आ रहा है नयन। लॉबी में कथित रूप से किसी टीम के मैनेजर से बात करता नजर आ रहा है नयन। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड और क्रिकेटर्स के बीच पैसों को लेकर झगड़ा बढ़ा। डेविड वार्नर ने कहा करार टूटा, एशेज नहीं खेलेंगे खिलाड़ी। पाकिस्तान टीम ने यूनिस खान और मिसबा को दी विजयी विदाई। आखिरी टेस्ट में वेस्टइंडीज को 101 रन से हराया। दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर जीत के हीरो रहे यासिर शाह। चेज के नाबाद 101 रन के बावजूद वेस्टइंडीज 202 रन पर आउट। जरूरतमंद माओं की मदद के लिए सुरेश रैना ने बनाया फाउंडेशन। बेटी ग्रासिया के जन्मदिन पर किया ऐलान। यूपी रणजी टीम के मुख्य कोच से मनोज प्रभाकर का इस्तीफा। पिछले साल ही 2 साल से कोच बनाए गए थे प्रभाकर। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति जेकब जुमा के खिलाफ असंतोष बढ़ा। बड़ी तादाद में लोगों ने किया प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग। स्पेनिश पुलिस ने 2 टन से भी अधिक कोकीन की खेप जब्त की। 7 लोग गिरफ्तार। अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ने वाली नौका से हो रही थी स्मगलिंग। फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति मैक्रोन अपनी पहली विदेश यात्रा पर निकले जर्मनी। बर्लिन में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने गर्मजोशी से किया स्वागत। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। विपक्षी दल के साथ कैराकस के सड़कों पर किया प्रदर्शन, की चुनाव की मांग। न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर करीब एक विमान हादसे में विमान में सवार 2 पायलटों की मौत। विमान ने फिलाडेल्फिया के लिए भरी थी उड़ान।